नमस्कार मेरे प्यारे रुड़की वासियों और नमस्कार मेरे पनियाला वासियों। दोस्तों, मैं आया हूँ पनियाला गांव में। यह वही गांव है जिसे एक लॉकडाउन के शुरुआती जो फेज़ था उसमें एक कोरोना संक्रमित मरीज़ मिलने के कारण पूरी तरह से सील कर दिया गया था। हालांकि अब यहाँ संक्रमण का कोई प्रभाव नहीं है, कोई कोरोना की चपेट में नहीं है। लेकिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो रुड़की से भी जुड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं पनियाला उससे पूरे साल भर प्रभावित रहता है और रुड़की के लोग भी प्रभावित हैं। जैसे मैं बता चुका हूँ वह क्या है, मेरे साथी नितिन कुमार जी दिखाएं। यह है सीला खाला नाला। रुड़की में गणेशपुर, नेहरू नगर और आपका मालवीय चौक, बीएसएम तिराया, चंद्रपुरी, चाव मंडी और आज़ाद नगर, वहाँ के तमाम नाले कनेक्टेड होकर गणेशपुर में तालाब में पहुँचते हैं। तालाब तो नहीं रहा, वह भी इंक्रोचमेंट की चपेट में आकर बिल्कुल लगभग ख़त्म ही हो गया है। तो वहाँ से वाल्मीकि बस्ती होते हुए यह नाला आ रहा है, रेलवे लाइन तक नगर निगम का हिस्सा है और रेलवे लाइन के बाहर यह कलियर और झबरेड़ा विधानसभा के हिस्सों में आता है। इस नाले की बहुत 98 में मैंने एक बार पिछले कार्यक्रम में बताया था, अंतिम बार सफाई मैंने देखी थी, उसके बाद ये साफ़ नहीं हुआ है। पनियाला में बरसात के दिनों में वैसे भी गंदगी इतनी इस नाले में आती है कि जब डेंगू का सीज़न चलता है तो पिछले साल भी दर्जनों लोगों की मौत पनियाला में हुई और दर्जनों लोग डेंगू से पाटली मारे गए इस नाले के कारण। और इस नाले की गंदगी के कारण कैंसर का खतरा भी बड़े पैमाने पर पनियाला में उभर रहा है। हमारी खबर का संज्ञान लेकर झबरेड़ा में जो नगर पंचायत के चेयरमैन है चौधरी मानविंदर सिंह, वह झबरेड़ा में इस नाले को साफ़ करा रहे हैं और बहुत सुव्यवस्थित तरीके से साफ़ करा रहे हैं। ऐसी ही कुछ मांग पनियाला के लोग उठा रहे हैं और पनियाला में किस प्रकार से लोग प्रभावित हैं वह सब जानने के लिए आज मैं पनियाला में आया हूँ इसी नाले पर, क्योंकि जन समस्या जो है उसे उठाना रुड़की अब अपना दायित्व लगातार निभा रहा है। उसी कड़ी में मेरे साथ है सुखमेंद्र जी, आप पूर्व जिला उपाध्यक्ष हैं कांग्रेस के। सपना वाल्मीकि जी क्षेत्र की जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके आप पति भी हैं। और सुखमेंद्र जी ने मुझे इस मामले में ध्यान दिलाया, मुझे फ़ोन भी किया कि आप आइए और पनियाला की समस्या भी इस नाले से जुड़कर जो उठती है वो दिखाइए। तो सुखमेंद्र जी क्या बताना चाहेंगे इस नाले के बारे में? पहले तो मैं संदीप तोमर जी आपका और रुड़की हब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने पनियाला की और रुड़की से जुड़ी हुई इस समस्या, एक ज्वलंत समस्या को अपने चैनल के माध्यम से उठाया। मैं अपने गांव के लोगों की तरफ से और क्षेत्र के लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। चूँकि ये एक ऐसी समस्या है जिसका प्रभाव, चूँकि आप जहां खड़े में हैं पनियाला चंदापुर में, इसका ये गांव पूरे साल झेलता है। वो चाहे बीमारी के रूप में हो, जल भराव के रूप में हो, हर तरीके से ये पनियाला इस आपदा को झेलता है। ये पनियाला के लिए ये सीला खाला एक आपदा की तरह है, अभिशाप बन गया है। ये अभिशाप बन चुका है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके गंदे पानी, चूँकि जो शहर में हॉस्पिटल हैं, यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल का गंदा पानी आता है इस नाले से होके जाता है। तुलसी हॉस्पिटल से लेके बहुत सारे हॉस्पिटल, जो सर्जिकल कचरा है जो है वो इसमें इससे बहाकर वो यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर इसका पानी आ जाता है। और क्योंकि इस सीला खाला के जो इसका चौड़ीकरण नहीं है, इसकी सफाई नहीं है, तो इसका पानी धीमे धीमे कर यहाँ पनियाला में जो मत्स्य पालक के तालाब बने हुए हैं उनमें जमा हो जाता है। उससे यहाँ पर डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड आदि मच्छर होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ बहुत बीमारियाँ हैं। मत्स्य समिति जो आप बता रहे थे, उन्होंने भी कोई मांग उठाई है इसकी सफाई के लिए? जी। उधर कृपया सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बनाए रखें। मत्स्य समिति ने क्या मांग उठाई? यहाँ पर जो पनियाला में मत्स्य जीवी समिति जो बनी हुई है, जो रजिस्टर्ड भी हैं, जिसके अध्यक्ष हैं मनीराम कश्यप जी, जो पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, और उसके सचिव हैं इलमचंद जी, उन्होंने भी शासन को बार बार इसके इस नाले के जो कोहला तालाब है जिससे होकर आता है ये, उसके चौड़ीकरण के लिए बार बार शासन से अवगत भी कराया। पिछली जिला पंचायत की जो चुनाव थी उसमें जो जिला मत्स्य अधिकारी थे अनिल कुमार जी, वो भी आए थे और वो यहाँ पर इस सीला खाला का ये तालाब से होकर तालाब दूसरे तालाब को जाता है। चूँकि सीला खाला तालाब और ये वाला तालाब हैजरी वाला उसके बीच का हिस्सा है ये। उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया था कि हम इस नाले की सफाई कराएंगे, मगर उन्होंने सफाई नहीं कराई। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से एक निवेदन है कि यहाँ पर ये तालाब रुड़की के लिए तो अभिशाप है ही, क्योंकि हर साल पानी की जो समस्या झेलता है पूरा रुड़की, जल भराव होता है हमारा, चाहे वो वाल्मीकि बस्ती हो, शेखपुरी हो और गणेशपुर का बहुत सारा क्षेत्र हो और ये स्टेशन का बहुत सारा क्षेत्र है, वो पूरी तरीके से जलमग्न हो जाता है। उसी तरीके से उसी की तर्ज पर बिल्कुल पनियाला गांव ऐसी परिस्थिति में आ जाता है, चूँकि बरसात बिल्कुल सर पे है,
ईश्वर ना करे कि अगर जल्दी इसकी सफाई ना हुई तो इस बार और भी भयावह रूप देखने को मिलेगा, चूँकि हाईवे भी बन चुका है और हाईवे के बनने से चूँकि मिट्टी का भरा होगा, मैं समझता हूँ कि अगर इसकी सही तरीके से सफाई नहीं हुई तो रुड़की के लिए तो ये हाईवे बनने के बाद अभिशाप हो जाएगा, पानी की निकासी बिल्कुल बंद हो जाएगी। चलिए, तो मांग उठा रहे हैं इस नाले की, फिलहाल तो सफाई की जो ज़्यादा ज़रूरत है। सपना जी मेरे साथ है, सपना वाल्मीकि जी जो यहाँ की जिला पंचायत सदस्य, आपकी क्या मांग है इस नाले को लेकर? मैं प्रशासन से अपील करती हूँ कि वो जल्द से जल्द इस नाले की सफाई करवाएं, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा गंदगी है। हर वर्ष यहाँ पे डेंगू का प्रकोप छाया रहता है और पानी जमा रहता है, गंदगी बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ का जो जल है, जो भूमि का जल है, वो भी दूषित हो गया है, जिसके कारण यहाँ पर बहुत से लोगों में कैंसर की पुष्टि पाई गई है। तो मैं प्रार्थना करती हूँ, अपील करती हूँ प्रशासन से कि वो जल्द से जल्द इस नाले की सफाई करवाएं और पनियाला के लोगों को इस गंदगी से निजात दिलवाएं। पिछले साल कितनी मौत हुई थी यहाँ डेंगू से पनियाला गाँव में? जी, मैं बताना चाहता हूँ, मैं आपको एक सरकारी आंकड़े के हिसाब से बताना चाहता हूँ कि कितनी मौत हुई है। श्रीमान 32 लोगों की डेंगू की पुष्टि से मौत हुई थी पनियाला में पिछले 2 वर्षों में। जो 2 वर्षों में। और पाडली में 14 लोगों की मृत्यु हुई थी, मतलब सरकारी आंकड़े के हिसाब से है ये, और अगर गैर सरकारी आंकड़ा देखा जाए तो ज़्यादा हो सकता है। और ऐसा ही मैं बताना चाहता हूँ कि कैंसर के लोगों की को भी 22 लोगों की यहाँ सरकारी उससे आंकड़े से पुष्टि हुई है। अच्छा, एक हैजरी भी आप बता रहे थे उधर बनी हुई? बिल्कुल, वो हैजरी बनी हुई है, वो भी पनियाला के लिए वहाँ भी चलेंगे, दिखाएंगे बिल्कुल। तो मेरे साथ है राव ताज मोहम्मद जी, ताजू भाई के नाम से आप जाने जाते हैं। आप बताएं, नाले को लेकर उन्होंने बताया कि 2 साल में 32 मौत डेंगू के कारण। सिर्फ कोरोना का खतरा तो लगातार बना हुआ है ही, अब जैसे जैसे बारिश का मौसम आएगा तो ये खतरा भी और पनपेगा डेंगू का विशेष रूप से। और जैसे बताया कि कैंसर की भी पुष्टि हो रही है। ये नाला अभिशाप बन रहा है पनियाला के लिए। उधर चूँकि रहीमपुर और पाडली के बीच में पड़ता है, पाडली के लोग भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। आप क्या कहेंगे? जी, सही बात है संदीप भाई, रोड की आपका जो है ना बहुत बहुत शुक्रिया। ये ऐसी समस्या उठाई इन्होंने, कि जो समस्या जो है ना तकरीबन 10-15 साल से किसी ने इसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया। 98 से ये साफ़ नहीं हुआ। जी, ये जो है ना, ये हमारे पास में इधर दिखाओ भैया, ये जो इधर ज़मीन पड़ती है ना सब किसानों की, ये ज़मीन सारी जो है ना, इसमें कम से कम 15-20 साल ऐसे हो गए जो इसमें एक फसल जो है ना कोई उगी नहीं। ये 50 बीघे करीब खेत होंगे जी, ये सारे जो है ना इस नाले की वजह से आगे जो था नाला बंद कर रखा है जी। यानी किसान आर्थिक नुकसान भी उठा रहे हैं। ये आर्थिक नुकसान उठा रहे हैं जी। और ये जो नाला है ना जी, इसका पानी उन ज़मीन में परमानेंट भरा रहता है, जो है ना परमानेंट ही रहता है, वो पानी वो सूखता नहीं जी। 2-3 फीट के करीब पूरा पानी रहता है। ये जो है ना पीछे से भाई जी नाला जहाँ हमारी कोहला ना, उस कोहला का पानी जो है ना वो भी प्रदूषित हो रहा है इस नाले से। जो प्रदेश सचिव है राव अफजल जी, वो भी फ़ोन पर बात हुई, यही जानकारी दे रहे थे। प्रधान जी ने भी यही कहा, जो अखलाक जी हैं उनसे बात हुई। तो हमारी मांग तो ये है संदीप भाई, आपके चैनल के माध्यम से, कि प्रशासन जो है ना उधर से ऊपर नाला ऐसा निकाल दे जिससे जो है ना वो पानी भी बच जाए जी, उसे पशु पी लें। वो पानी ऐसा था जी, आज से 20 साल पहले उस पानी को किसान भी यूज करते थे। किसानों को लायक भी नहीं रहा, वो किसी के लायक भी नहीं रहा जी। वो तो जो जिस फसल में चला जाना जी पानी, वो फसल ही तबाह हो जा। ये अब की बार इन्होंने चरी बोई, अब की बार हुई जी, अब का बरसात कम है। अगर यहाँ बरसात होगी तो ये जो ना चेरी ये सब कुछ नहीं होने का जी। अब अगर बारिश आगे आ गई तो ये चेरी भी जी खत्म हो जाएगी। चलिए, तो जो है ना सामने जो उधर पड़ली तरफ तासीपुर के लोगों ने, हमारे गांव के लोगों ने भी जो इस नाले पर जो है ना वो कर रखा, तो ये साफ़ सफाई हो जाए, नाला सीधा साफ़ हो गए, सीधा उसमें डल जा तासीपुर वाली नहर में, तो ना वो ठीक साफ़ हो जाएगा। चलिए, मेरे साथ हैं पारस चौधरी जी, आ जाएँ, गुड्डू भाई के नाम से जाने जाते हैं। आप भी मुझे बता रहे थे जो ज़मीन है, आपकी खुद की ज़मीन भी है इसमें, तो अपनी ज़मीन पर आपने कब से पाँव नहीं रखे हैं जो इस नाले के संकरण में है, यानी प्रभाव में? साल से मैंने अपनी ज़मीन में पाँव नहीं रखे जी। और हमारे साथ और सैकड़ों बीघे ज़मीन ऐसी है कि जिसमें 2-2, 3-3 फुट पानी है फिलहाल। यानी आप अपने खेत तक नहीं जा पा रहे, नाले में समा गई, रास्ता ही नहीं है, सब जलमग्न है, कोई फसल नहीं हुई। तो देखिए दोस्तों, बीमारी भी है, आर्थिक नुकसान भी है और कैंसर भी साथ साथ चल रहा है। कोरोना के साथ साथ ये खतरे भी हैं। इन खतरों की ओर ध्यान दिलाना रुड़की अब अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझता है। आपका क्या शुभ नाम? तोसीम जी। तोसीफ जी, तो मुंह पर ये जरूर ढक लें थोड़ा सा, जो है ना। अब आप बताएं क्या कहना चाहेंगे इस नाले के बारे में? कोई रास्ता भी आप बता रहे हैं कि छूटा हुआ है इसमें? यहाँ इस नाले के बराबर से पनियाला बाईपास छूटा हुआ वहाँ तक जो रास्ता उधर मिल रहा, लेकिन इतना पानी भरता। इससे पहले जो मेरे भाइयों ने भी अवगत करा दिया, प्रतिनिधि जी ने भी करा दिया, जिला पंचायत सदस्य जो हमारी, और सब पारस चौधरी ने भी, भाई साहब ने,
ये सच में विकराल समस्या है बिल्कुल। और मैं तो पहली बार देख रहा कि कोई चैनल भी इसमें इतना रुचि दिखा रहा है, इस मुद्दे को उठा रहा है। ये क्योंकि एक व्यापक जनहित का विषय है। इस रुड़की में मैंने बताया कि कम से कम 8 या 9 क्षेत्र, 9 बड़े इलाके, बहुत बड़ी आबादी, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम आप ये माने 40,000 की आबादी जल भराव की समस्या झेलती है इस नाले के कारण। और हमने जो खबर दिखाई उसका संज्ञान लिया। रुड़की के बाहरी हिस्से में मेयर गौरव गोयल को कहीं ना कोई अतिरिक्त प्रयास करके वो भी चाहें तो कुछ हिस्से को इसके साफ करा सकते ये हैं। 3 उनके क्षेत्र में पड़ता है, गोयल जी के भी और फुरकान जी के। गोयल जी के क्षेत्र में रेलवे लाइन तक है, रेलवे लाइन के बाहर ये देशराज कर्णवाल जी और फुरकान जी के हिस्से में है। दोनों विधायकों के दोनों विधायकों क्षेत्र। यही दुआई देते हैं। तो यही जी। जो भी जिससे भी हम बात करते हैं जनप्रतिनिधि से, प्रशासनिक अधिकारी से, तो वो एक दूसरे के ऊपर इस पे थोपने का काम कराते हैं। देखिए दोस्तों, एक दूसरे के ऊपर थोपा जा रहा है नेताओं द्वारा, और उसका नतीजा हो रहा है कि 32 मौतें 2 साल में डेंगू से, और उधर पाडली गुजर में भी मौतें हुई, कैंसर से लोग यहाँ मर रहे हैं। ये बीमारी, ये नाला कितनी बड़ी समस्या पैदा कर रहा है। सिर्फ रुड़की के लिए जल भराव ही नहीं, खासतौर पर पनियाला और पाडली गांव में, और अन्य गांव भी इस नाले से इफेक्टेड है। आगे जहाँ ये नाला जा रहा है वहाँ का भी दिखाएंगे निकट भविष्य में। राव अफजल जी आ गए हैं, आप बाहर थे, अपने पुत्र की कुछ तबीयत इनकी ख़राब थी, डॉक्टर के यहाँ गए थे। तो राव साहब, आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या कहना है इस नाले को लेकर। नहीं, नाले समस्या बहुत बड़ी है, और ये जो है ना, ये जो तालाब है कोलाब, उसके पास से नाला खुदना चाहिए और उसके बराबर आ जाएगा। ये नाला, इसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी नाले की। तो ये सफाई होगी तो जो काम है कि इससे बहुत फ़ायदा होगा इलाके को। और अब इससे गंदगी भी हो रही है, इस बीमारी। रुड़की को भी फायदा है कि रुड़की में कई जगह जल भराव नहीं होगा। नहीं, पूरी रुड़की का पानी जो है ना वो इसी से आ रहा, पूरी का तो नहीं, लेकिन बड़े क्षेत्र का, बड़े क्षेत्र का आ रहा। तो गणेशपुर से जो आता है वो सारा पानी, तो फिर अब यहाँ जो है ना, ये खेतों में इधर ज़्यादा सफाई नहीं हो रही, तो बहुत दिनों से इसकी सफाई नहीं, तो इसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। हमने देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं मांग रखी। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन राजनीति में भी आपको मिसाल कायम करनी हो तो झबरेड़ा चेयरमैन मानवेंद्र चौधरी का उदाहरण लें। उन्होंने इस नाले को अपने क्षेत्र से बाहर भी जिलाधिकारी जी की विशेष अनुमति लेकर इसकी सफाई करानी शुरू कर दी। हमारी खबर का उन्होंने संज्ञान लिया, और कहीं ना कहीं झबरेड़ा में वो इसकी पट्टी को भी इस तरह से विकसित कर रहे हैं कि वह एक बैठने के लोगों के सैर सपाटे का रूप ले सके, जिस पर उसको टाइल्स बिछाएंगे और बेंचें लगवाएंगे। इस तरह के काम वहाँ कर रहे हैं। सोच बड़ी होनी चाहिए, तो सोच बड़ी मेयर गौरव गोयल को करनी होगी रुड़की के लिए। अगर वो कुछ अतिरिक्त प्रयास करके अपने क्षेत्र से बाहर के कुछ हिस्से को एक अतिरिक्त बजट में प्रस्ताव करके साफ़ करा दे, फिलहाल साफ़ ही करा दे, तो कम से कम रुड़की में जल भराव की समस्या को काफ़ी निजात मिले। दूसरे इधर जो दोनों विधायक है, देशराज कर्णवाल जी या फुरकान जी, उनकी दोनों की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये लोग उन्हीं के हैं। ऐसा नहीं चुनाव में जब आप जीत गए तो सबने आपको वोट दिया, तो आपको आपके लोग यहाँ डेंगू में मारे जाते हैं, 2 साल से चल रहा है, और कैंसर का भी असर आ रहा है इस नाले के कारण। तो उन्हें भी जिम्मेदारी लेते हुए इस नाले को साफ़ कराना होगा। मेरे साथ हैं परवेज जी, पनियाला से ही हैं, युवा समाज से भी हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में? संदीप जी, पहले तो रुड़की आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपने ये मुहिम उठाई, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और मेरे से पूर्व ताजू भाई ने, अफजल चेयरमैन साहब ने, हमारे सुखमेंदर भाई ने, तौसीफ भाई ने, इन्होंने आपको जो बात बताई वो बिल्कुल सत्य है। और इससे पूरे गांव की नहीं, पूरे क्षेत्र की जो है ना, इसमें दिक्कत है। और मैं समझता हूँ अगर ये नाला सही तरीके से बन जाए तो इससे जो है ना, क्षेत्र को भी और गाँव को भी बहुत फ़ायदा होगा। और ये जो है ना, किसानों की जो भी फसल ये नष्ट हो रही है, इससे भी फ़ायदा मिलेगा। जब भी कोई बरसात होती है तो बरसात के बाद में जो है, ये नाले का पानी तुरंत पूरे का पूरा गांव में चला जाता है। तो ठीक है, जैसा आपने बताया सभी लोग सहमत हैं कि नाले की कम से कम सफाई तो हो। और सुखमेंद्र जी, जैसा उन्होंने मुझे बताया कि वो हेजरी बनी हुई है, मत्स्य पालन के लिए 2003 में बनी थी। अब चलते हैं वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट भी मैं इसी में आपको दिखाऊँगा। दोस्तों, पनियाला गाँव में ही मैं आ गया हूँ। हेजरी यानी मत्स्य पालन के लिए यह जगह बनाई गई थी। ये कई करोड़ का प्रोजेक्ट था 2003 में। और इसके आसपास ये दिखाते, इसमें गांव वालों की भी ज़मीन है, कुछ पट्टे की ज़मीन है, और कुछ तालाब भी है। देखिए क्या हालत यहाँ हो रखी है, पूरी तरह से ये बंद, शोक समंदर इसमें आ गया है। और वो सामने नाला है। नाला फ़िलहाल ये बंद है, रास्ते के लिए बंद कर रखा है, किसानों को कुछ खेतों को जाता होगा, लेकिन जब बरसात आएगी तो इसके ऊपर से पानी चल जाएगा। इधर ये दिखाएं, ये बंद है, तो बंद होकर ये पूरा तालाब यहाँ एक तरह का बन गया है। यहाँ दिखा दें क्या स्थिति है। अब यह गांव वालों के लिए नुकसानदायक है। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूं कि जो रुड़की के महापौर हैं गौरव गोयल जी, ये पनियाला चंदापुर उनका पैतृक गांव है, वो यहीं के निवासी हैं।
और यहाँ के लोग उनसे अभी अपने पुरखों की कुछ पूजा वूजा के लिए वो आए थे कुछ दिनों पूर्व। तो जैसा इन्होंने भाई साहब ने बताया, क्या आपकी बात थी तौसीफ जी? थोड़ा मास्क मुंह पर ये लपेट कर, तो क्या बात आपकी हुई मेयर गौरव गोयल जी? जो मेयर गौरव गोयल जी हैं, उनका ये पैतृक गाँव है पनियाला, और वो मानते भी हैं इस बात को। सबसे बड़ी बात है मानने की, वो मानते हैं। और वो आए थे यहाँ अपने देवताओं की दर्शन के लिए, तो हमने लोगों ने रोक कर मैंने बात रखी थी, भाई साहब आपसे हम उम्मीद करते हैं, सभी जनप्रतिनिधियों से रखी बात, लेकिन उनसे स्पेशल गांव के हिसाब से वास्ता देकर रखी थी बात कि इस आप नाले को सफाई करवाओ हमारे। नहीं, वैसे उनके क्षेत्र में नहीं है, लेकिन उनका पैतृक गांव है। वो विधायक देशराज कर्णवाल जी से, फुरकान जी से संपर्क करके, क्योंकि वो तो खुद निर्दलीय हैं, उन पर किसी पार्टी का ठप्पा नहीं है, तो संपर्क करके एक अतिरिक्त छलांग मारते हुए कहीं ना कहीं इस नाले को अपने क्षेत्र से बाहर साफ करा सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। भी कहा, और जिला पंचायत जी भी लगे हुए हमारे, कर्णवाल जी से बात। जिला पंचायत देखे धूप में हमारे साथ पसीने बहा रही हैं, सपना जी हाँ, सुखमेंद्र जी दोनों। तो सुखमेंद्र जी इसके बारे में बताइए, जो बिल्डिंग है एक बार फिर नितिन जी दिखा दें घुमाकर उधर, यह किस तरह से इसका निर्माण हुआ और देखिए क्या इसकी हालत है। अंदर भी इसके शायद दरवाजे तक इसमें नहीं है, तो क्या ये कैसे? ये मत्स्य पालन और यहाँ की समिति की मांग पर, तो ये नरेंद्र तिवारी जी की सरकार के मत्स्य पालन मंत्री प्रसाद नैथानी जी 2003 नवंबर में इसका उद्घाटन करने के लिए आए थे। उन्होंने इस मत्स्य पालन के लिए यहाँ पैसा अलाट कराया, यहाँ पर कुओं का और इस तालाब की 4 दीवारी हुई, और करोड़ों रुपए की लागत से यहाँ पर जो है ये बिल्डिंग बनाई गई। आपने दिखाया कि कितनी जीर्ण शीर्ण इसके दरवाजे और खिड़कियाँ भी सरकारी उदासीनता के कारण। अब मामला ये है कि चूँकि सरकार इसे भाई जी को बनाकर भूल गई, वो ये भूल गई कि पनियाला में आपने कोई बिल्डिंग भी बनाई और उसका रखरखाव भी कुछ करना है, सरकारी पैसे धन का दुरुपयोग किया उन लोगों ने। तब तो ये आपकी पार्टी की सरकार थी, देखिए। हाँ बिल्कुल, मेरे सरकार की तो सरकार चाहे बीजेपी या कांग्रेस हो, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो गलत है, सीधी सी बात है। तो अब ये सरकार की उदासीनता के कारण ये हुआ कि ये बिल्डिंग लगभग 40% ख़राब हो चुकी है। जो उसमें लागत थी, उसके कुएँ जो गड़ाए गए थे वो भी ख़राब हो चुके हैं, और जो दीवारों पर जो लोहे की रेलिंग थी वो उखाड़ दी गई है, दरवाजे। अब दूसरी बात, अब आप ये लगाइएगा जो उसके कुएँ हैं जो बंद हैं और जो जिसका क्षेत्र है उसमें शोक समुद्र है। अब रुड़की के नाले से जो पानी आता है, अब पानी जो आता है मैंने आपको पहले भी बताया कि उसमें अस्पतालों की मतलब जो सुई सर्जिकल कचरा, सर्जिकल स्टीमेट, ये जो आता है, जो कचरा जो है वो आता है, वो यहाँ से आप देख रहे हैं बंद है ये, और बंद होने के बाद उसका कचरा ये गाँव में जाता है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंसर का खतरा, डेंगू का आप सरकारी आंकड़ा आप यहाँ पीएससी से ले सकते हैं कि डेंगू से तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने 8 अगस्त क्रांति के दिन यहाँ पर लोगों का संज्ञान लिया था। 30 लोगों का प्रतिनिधिमंडल हम लोग उनसे मिलने के लिए गए थे 2014 8 अगस्त को। उन्होंने यहाँ 3-3 हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता उन कैंसर मरीजों को, और हिमालयन जोली ग्रांट हॉस्पिटल से यहाँ पर एक स्वास्थ्य टीम भेजी थी जिन्होंने यहाँ पर एक कैंप भी लगाया था, और उन्होंने ये आदेश किया था कि पनियाला के गांव का जल परीक्षण होना चाहिए कि क्या यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर लोग गले का कैंसर, अन्य तरह के जैसे पेट का कैंसर, उस कैंसर से बहुत तादाद में लोग मर रहे हैं। मगर उन्होंने भी क्या कर दिया, खाना पूर्ति कर दी। एक यहाँ पर रामलीला चौक पर नलका लगा हुआ है, पूरे गांव का जब उन्होंने सर्वे किया जल के लिए, तो एक रामलीला चौक पर जो नल मिला था उसका उन्होंने कहा कि इसका पानी ठीक है, वरना पूरे गांव का पानी खराब है। उसके बाद सरकार की तरफ से पनियाला के, मेरी पत्नी ने भी जिला पंचायत की तरफ से कई बार उन्हें लिखित में पत्रावली दी, मोहम्मद मिसम जी को कहा, डीएम जी को कहा, मगर उसके बाद हमें कोई उसका जवाब नहीं आया, संतुष्ट जवाब। और जिसका नतीजा ये है कि हमारा गाँव हर वर्ष डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, कैंसर हर तरीके से प्रताड़ित है और वो झेल रहा है। भगवान भरोसे हैं फिलहाल आप, लेकिन एक चीज़ है, एक भरोसा आप भी कर सकते हैं। जैसे ये नाला देखिए रास्ते के लिए बंद किया गया, यहाँ कम से कम पुलिया डालकर, पुलिया तो डल सकती है, ये व्यवस्था तो आप जनप्रतिनिधि। बिल्कुल, मैं इस पर प्रयासरत हूँ, और मेरा प्रयास भी था कि मैं पिछली बार ये जो आप देख रहे हैं, ये काली का मंदिर जो है हमारी जिला पंचायत निधि के द्वारा इसका निर्माण किया गया है, और ये यहाँ सेक्टर भी है जिसके बनाने के लिए हमने डीएम साहब को लिखा भी है। यहाँ पर उस पर कम से कम भी 4 पुलियाँ हैं जो कच्ची हैं, इस तरह की। अब अगर हम एक बना भी देंगे फिर दूसरी भी ऐसी है। ये जरूरी है ना, ये जरूरी है। अच्छा। ये चूँकि नाला देखिए, जब इतने नाले के लिए सीला खाला नाला ही आ रहा है, तो कम से कम इसका ये पानी अब बिल्कुल रुक गया है वहाँ। अगर यहाँ पुलिया हो जाए तो कम से कुछ तो
कुछ तो वो हो तो आप अपनी कहीं ना बिल्कुल हाँ, जो अब हमारी नई जिला पंचायत की मीटिंग होगी, वैसे तो मैं पहले भी इनके लिए देता रहा हूँ, मैं फिर से प्रयास करूँगा। और अगर जिला पंचायत के अध्यक्ष मेरी ये बात सुन रहे हैं रुड़की हब, चूँकि आपका जो चैनल है बहुत रुड़की के लोग, हरिद्वार जनपद के लोग बहुत संख्या में देखते हैं, तो मैं जिला पंचायत अध्यक्ष से भी निवेदन करना चाहता हूँ, चूँकि आपका बेटा यहाँ जिला से पनियाला सहकारी समिति के चेयरमैन भी हैं, नवनीत वर्मा जी के लड़के। तो आप मैं जिला पंचायत अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहता हूँ, चूँकि आप सरकार का हिस्सा हैं। जी, मैं उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आप इस समस्या के लिए सरकार से भी हमारा वो कराएं और ये पुलिया निर्माण कराएं। जी चलिए दोस्तों, देखिए पनियाला गांव की ग्राउंड रिपोर्ट सीला खाला नाले की बाबत मैंने दिखाई, और जैसा सुखमेंद्र जी ने कहा, सपना जी ये यहाँ प्रयास करेंगे इस पुलिया के लिए, लेकिन पुलिया भी बन जाए तो भी हालात ये है कि पानी इतना नहीं सरकेगा, चूँकि प्रॉपर वे में नाला सफाई मांग रहा है, प्रॉपर वे में नाला सफाई मांग रहा है। रेलवे लाइन पार करने के बाद रुड़की रेलवे स्टेशन से और पनियाला तक, खासतौर पर सिर्फ रुड़की के पनियाला वासियों के लिए ही नहीं, पनियाला वासियों के लिए तो है ही, कि उनके लिए इतना ज़रूरी हो गया है कि कैंसर, और अब बरसात आने वाले फिर डेंगू, कैंसर का तो लगभग मतलब पूरे साल का रहता है। पानी यहाँ का दूषित हो चुका है, जैसा इन्होंने बताया कि सर्जिकल कचरा रुड़की का आता है, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी हो गया पनियाला के लिए, और उससे भी फिर रुड़की के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि अगर ये नाला प्रॉपर वे में आज साफ़ हो जाए तो रुड़की में जल भराव की समस्या से काफ़ी राहत मिल सकती है। हमें आशा है, चूँकि मेयर रुड़की के गौरव गोयल जी, उनका यह पैतृक गांव है, हालांकि जिस हिस्से की सफाई की बात की जा रही है वो उनके क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन कुछ अतिरिक्त प्रयास करके, दोनों विधायकों से बात करके, क्योंकि खुद मेयर गौरव गोयल जैसे मैंने बताया निर्दलीय हैं, तो दोनों विधायकों से भी हमारी मांग है। रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी के सामने भी हम ये मामला रख चुके हैं, क्योंकि वह भी अतिरिक्त प्रयास कर इस नाले को रुड़की रेलवे स्टेशन से पनियाला तक साफ कराने का प्रयास जरूर करें, जिससे लोगों को राहत मिल सके। मैं संदीप तोमर, ग्राउंड रिपोर्ट पनियाला चंदापुर से। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।